नमस्कार, मैं माधवी चौधरी और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आज हम बात करेंगे अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बारे में। मिथुन चक्रवर्ती का नाम उन अभिनेताओं की लिस्ट में शामिल होता है जिन्हें एक्टिंग, एक्शन और डांस में महारत हासिल है। मिथुन को फिल्म इंडस्ट्री में 4 दशक से भी ज्यादा हो चुके हैं और इतने सालों में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में भी दी। 71 साल के मिथुन आज भी उतने ही एक्टिव हैं जितना कि 40 साल पहले थे। आज हम आपको मिथुन की लाइफ से जुड़ी कुछ अनसुनी रोचक किस्सों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। नक्सली से बने एक्टर। फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले मिथुन की दोस्ती नक्सली नेता रवि रंजन से थी। रवि इस दौरान अपने भाषणों से सुर्खियों में थे। मिथुन अपने भाई के साथ उनके गिरोह में शामिल हो गए थे और कट्टर नक्सली बन गए थे। लेकिन नक्सल आंदोलन के दौरान ही एक हादसे में उनकी भाई की करंट लगने से मौत हो गई। अपने इकलौते भाई को खोने के बाद मिथुन पूरी तरह से टूट गए थे। इस हादसे ने मिथुन को दोबारा अपने परिवार के पास आने के लिए मजबूर कर दिया और फिर वो एक्टिंग की दुनिया में चले आए। बिना गॉडफादर के सफलता हासिल की। कोलकाता से मुंबई आकर बॉलीवुड में कदम जमाने वाले मिथुन चक्रवर्ती बिना गॉडफादर के सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। वे भी शुरू में आउटसाइडर थे। धीरे धीरे अपने टैलेंट के दम पर उन्होंने इंडस्ट्री में अपना मुकाम बनाया। डिस्को डांसर से हो गए थे लोकप्रिय। 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर से मिथुन चक्रवर्ती को स्टारडम मिला। वे भारत में बहुत लोकप्रिय हो गए। इस फिल्म के बाद वे डांसिंग स्टार के रूप में इंडस्ट्री में स्थापित हुए। पहली फिल्म के लिए मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। मिथुन ने 1976 में मृणाल सेन की फिल्म मृगया से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। पहली फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था। श्रीदेवी से की थी सीक्रेट शादी। मिथुन और श्रीदेवी के अफेयर की चर्चा सबसे ज्यादा रही। 1984 में आई फिल्म जाग उठा इंसान में मिथुन श्रीदेवी ने पहली बार स्क्रीन शेयर की थी। इस फिल्म की शूटिंग के साथ दोनों के अफेयर की खबरें आने लगी थी। कहा जाता था कि मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी ने चुपचाप शादी रचा ली थी, लेकिन योगिता बाली और बच्चों की वजह से मिथुन चक्रवर्ती ने श्रीदेवी को छोड़ दिया था। लगातार फ्लॉप हुई थी 33 फिल्में। मिथुन के लिए सबसे मुश्किल वक्त 1993 से लेकर 1998 के बीच का था। इस दौरान उनकी एक साथ 33 फिल्में फ्लॉप हुई थी। इसके बावजूद भी उनका स्टारडम इस कदर डायरेक्टर्स पर छाया था कि उन्होंने तब भी 12 फिल्में साइन की थी। संघर्ष के दिनों में पहचान छुपा बने हेलेन के असिस्टेंट। मिथुन की पहली फिल्म मृगया थी जो सुपरहिट रही और इस फिल्म के लिए मिथुन को नेशनल अवार्ड भी मिला। लेकिन इस फिल्म के बाद मिथुन को कोई खास फिल्म नहीं मिली। मिथुन को डांस का शौक था तो उन्होंने कैबरे डांसर और एक्ट्रेस हेलेन का असिस्टेंट बनना स्वीकार किया। इसके बाद मिथुन ने अपना नाम बदलकर राणा रेस भी रख लिया था ताकि उन्हें कोई पहचान न पाए। 350 से ज्यादा फिल्में। मिथुन चक्रवर्ती उम्र के इस पड़ाव पर भी इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। खास बात है उन्होंने अपने करियर में 350 से ज्यादा फिल्में की हैं। उन्होंने न सिर्फ हिंदी बल्कि बंगाली, भोजपुरी, ओडिया और पंजाबी में भी फिल्में की हैं। 4 नेशनल अवार्ड मिले। मिथुन को 4 नेशनल अवार्ड मिले जिनमें से 3 उन्हें फिल्म अग्निपथ, मृगया और तहादर कथा नाम की बंगाली फिल्म के लिए मिला। बेटी दिशानी को लिया था गोद। मिथुन चक्रवर्ती के 3 बेटे हैं जबकि एक बेटी दिशानी को उन्होंने गोद लिया था। दिशानी को गोद लिए जाने की कहानी भी बड़ी ही भावुक है। दरअसल मिथुन को दिशानी एक कचरे के ढेर में पड़ी हुई मिली थी। जैसे ही मिथुन को इस बारे में पता चला वे तुरंत उससे मिलने पहुंचे और तब उन्होंने उस बच्ची को गोद ले लिया था। कई होटल के मालिक है मिथुन। मिथुन चक्रवर्ती एक सफल बिजनेसमैन भी हैं। वे ऊटी स्थित मिथुन ग्रुप ऑफ होटल्स के मालिक भी हैं। इसके अलावा मसीनागुड़ी, कोलकाता, दार्जिलिंग और मैसूर में भी उनके कई होटल हैं। 38 कुत्तों को पाल रखा है मिथुन ने। मिथुन चक्रवर्ती अपने जानवर प्रेम के लिए भी जाने जाते हैं। मिथुन के पास लगभग 38 कुत्ते हैं। कई तरह के पक्षियों को उन्होंने अपने घर पर जगह भी दी है। ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्ट। बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती एक प्रोफेशनल रेसलर थे। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट रेसलिंग भी जीता है। इसके अलावा मिथुन ने मार्शल आर्ट की एक्सपर्ट ट्रेनिंग ली है और उन्हें ब्लैक बेल्ट भी मिला हुआ है। गिनीज बुक में मिथुन का नाम। बिना फिल्में किए ही मिथुन हर साल 240 करोड़ रुपए कमा लेते हैं।
इतना ही नहीं, मिथुन दा का लिम्का बुक और गिनीज बुक में भी नाम दर्ज है। चिटफंड घोटाले में मिथुन चक्रवर्ती का नाम। राज्यसभा सदस्यता के कुछ महीनों बाद ही मिथुन चक्रवर्ती का नाम करोड़ों की शारदा चिटफंड घोटाले में आ गया और ईडी ने उनसे पूछताछ भी की। कथित तौर पर इस घटना के बाद मिथुन पैनिक हो गए थे और उन्हें लगने लगा कि वो ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार की सियासी खींचतान के शिकार हो सकते हैं। हालांकि अप्रैल 2015 में सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट भी दे दी, लेकिन ममता बनर्जी से उनके रिश्ते में दरार की शुरुआत वहीं से हो गई थी। अपने आप को बंगाल इलेक्शन में कोबरा बताने वाले मिथुन भले ही आज चुनाव में भाजपा को कुछ खास नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आज भी उनकी तोती बोलती है। मिथुन चक्रवर्ती के जन्मदिन पर लाइव लगातार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।